तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त शिवांशु राज सरल और आज के इस बहुत ही खास वीडियो में मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। और ये टॉपिक मेरे दिमाग में काफ़ी दिन से था। बहुत सारे लोग आप लोगों के अलग अलग तरीके से मेल आ रहे थे, अलग अलग तरीके से आप लोग मैसेजेस कर रहे थे कि सर ये प्लीज़ आप एक बार इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ। तो आपका इंतजार खत्म हो गया और नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर मैं आया हूँ। और सच में ये बहुत अच्छा बिज़नेस है, मैंने इसको काफ़ी हद तक पढ़ा तो बहुत अच्छी चीज़ें मुझे समझ में आई। और मैं कहना चाहूँगा कि बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी सच में है। जो रॉबर्ट कियोसाकी सर ने लिखा कि द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, वो सच में है। ठीक है, किस एस्पेक्ट्स में वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ आपके साथ इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पर बात करूँगा कि मिथ्स कौन कौन से रिलेटेड हैं। बहुत सारे मिथ्स हैं जो कि MLM से सीधे सीधे जुड़े हैं। बहुत सारी झूठी बातें भी हैं, बहुत सारी सच बातें हैं, बहुत सारी एडवांटेज हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। सबके ऊपर इस वीडियो के अंदर बात होगी। और सच में अगर आप इस वीडियो को पार करके निकलोगे तो आप एक परसेप्शन बना पाओगे इसके बारे में। अगर आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हो कि ज्वाइन किया जाए कि ना किया जाए, तो आप एक परसेप्शन बना पाओगे। तो इसलिए प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। और जो आपने थंबनेल में देखा कि स्कैम के ऊपर मैंने बात की, और साथ ही साथ पार्ट टाइम वर्क, फुल टाइम इनकम, तो कितनी सच्चाई इन सब में, सारी चीज़ें आप बिल्कुल संतुष्ट होकर जाओगे। तो जितना भी टाइम लगे आप प्लीज़ देखना ज़रूर। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं। इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग या पिरामिड सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या रेफरल मार्केटिंग। इतने सारे इसके नाम हैं। तो सबसे आसान नाम इसका रेफरल मार्केटिंग। मुझे कोई सामान अच्छा लगा, मैंने खरीदा और मैं मार्केट करूं दूसरे इंसान को, और अगर वो खरीदेगा तो उसका रेवेन्यू मुझे मिलेगा। समझ रहे हो? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट इसको इस तरीके से समझिए कि 10 रुपये का कोई बिस्कुट है, मैंने खाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने खाया। फिर मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार ये बिस्कुट है, और मैं ही बेचने लगा। मैं उसको किसी दुकान का पता नहीं दे रहा हूँ, मैं ही बेचने लगा उसे। और चूँकि मैं बेच रहा हूँ तो कंपनी मुझे कुछ डिस्काउंट दी उस पर। समझ रहे हो? और मैंने उसे वो बिस्कुट 9 रुपये में बेचा और 1 रुपये मतलब कंपनी ने मुझे दे दिया क्योंकि मैंने रिकमेंड किया। समझ रहे हो? तो ये कुछ ऐसा ही मॉडल है। थोड़ा सा और आपको समझा पाऊँ मैं, इसके लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एक ग्राफ देख पा रहे हो। यहाँ पे एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं एक पर्सन हूँ, तो वही है कि सामान मैंने खरीदा, मुझे अच्छा लगा, मैंने 2 लोगों को रिकमेंड किया, 3 लोगों को, कुछ लोगों को रिकमेंड किया, उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने और लोगों को रिकमेंड किया। तो ये लोग लास्ट वाले हैं, या ये जितने लोग इस सामान को खरीदेंगे, क्योंकि ये मेरी रिकमेंडेशन पर आए हैं, तो कुछ ना कुछ कमीशन, कंपनसेशन मुझे मिलेगा। यही इस बिज़नेस का मेन मोटो है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया है कि 3000 का कोई सामान मैं खरीदता हूँ तो 5% कैशबैक मुझे मिलेगा। ठीक है, किसी कंपनी से 30,000 का सामान, जैसे यहाँ पे एक बंधा हुआ वो होता है, प्लान होता है इनका कि 5,000 10,000 का सामान आपको लेना ही लेना है। तो 3 महीने या 4 महीने आपने लिया, तो मान लीजिए 3,000, 3 महीने मैंने सामान लिया तो 5% मुझे मिला। ठीक है, उसके बाद 2 लोगों को इन्होंने और बेचा, कहा तुम भी 2 लोगों को और ज्वाइन कराया। ठीक है, तो अब ये भी जितना शॉपिंग करेंगे इनको तो 5% मिलेगा, बट ये मेरे कारण आए हैं तो इनका भी कुछ अमाउंट मुझे मिलेगा। लाइक एज यहाँ पे एग्जांपल मैंने 2% का दिया है। यही नीचे बॉटम लाइन में जैसे जैसे जाते हो आप, ये इसका प्रैक्टिकल वे है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर डेली लाइफ में एग्जांपल की बात करें तो पेमेंट्स ऐप्स हैं। ठीक है, पेमेंट्स ऐप्स इन द सेंस कि आपने देखा होगा पेमेंट ऐप लाइक गूगल पे है, पेटीएम है, फ़ोनपे है। यहाँ पे क्या होता है, जब आप यूज करते हो तो एक ट्रांजैक्शन आप तो करते हो, साथ ही साथ ये ऐप्स भी आपको कुछ ना कुछ पैसा देती हैं। तो ये एक सच में रियल तरीका है, और खुद यूज किया आपने, उसके बाद दूसरों को आप सजेस्ट करते हो, तो वो कैशबैक वाला तरीका भी इसमें ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब मैं बात करूँगा इसको 21st सेंचुरी की बात, हम बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी क्यों कह रहे हैं। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे मैंने पेमेंट्स ऐप की बात की कि आपने खुद यूज किया। ठीक है, आपने एक सर्टेन अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया, आपको अच्छा लगा। ठीक है, 10 ट्रांजैक्शन किया तो उस पर कुछ कैशबैक आपको मिला। सिमिलर वे में यहाँ पर भी आप उस कंपनी से सामान खरीदते हो तो कुछ % का कैशबैक आपको मिलता है। फिर अगर आपको अच्छा लगा और आप और लोगों को रेफ़र कर रहे हो, मेरी बात फिर से सुनिएगा, अगर आपको अच्छा लगा और आप और लोगों को रेफ़र कर रहे हो तो उसका भी पैसा आपको मिलता है, जैसे वो इन पेमेंट्स ऐप्स मिलता है। पेमेंट्स ऐप परफेक्ट एग्जांपल नहीं, बट एक एग्जांपल है। जैसे पेमेंट्स ऐप्स पे मिलता है वैसे आपको भी मिलता है। फिर इसके बाद है, इसको 21st सेंचुरी का बिजनेस क्यों कहते हैं। ठीक है, तो 21st सेंचुरी की बात क्या है, जीव से जीवनम, जीव ही जीव का जीवन है। यानी एक ऐसा परफेक्ट बिजनेस जहाँ पे हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, हर कोई अच्छे से पैसा कमा पाए। एक ऐसा बिजनेस या एक ऐसा वे हम ढूंढते हैं सारी जगहों पर। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर हमें इस बिज़नेस के अंदर दिखती है, जहाँ पे कंपनी का भी बेनिफिट होता है, जो कस्टमर है उसका भी बेनिफिट होता है, बीच के जो लोग हैं, जो सेलर्स हैं, उनका भी बेनिफिट होता है, सबका बेनिफिट है। तो एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है, तो काफ़ी अच्छा बिज़नेस मॉडल है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपनी का बेनिफिट समझते हैं। कंपनी का क्या क्या फ़ायदा है। कंपनी का फ़ायदा होता है कंसिस्टेंट कस्टमर। जैसे आप इनका एक प्लान लेते हो 5,000 10,000 जितना भी अमाउंट का है, तो वो कहते हैं हमसे आप 5 महीना 4 महीना लो, 6 महीना लो, लेना ही लेना आपको। अगर आप उनके मेंबर बनना चाहते हो तो एक कंसिस्टेंट कस्टमर फैन बेस मिलता है, क्योंकि अब आप उतने महीने तो लोगे ही, तो आप एक कंसिस्टेंट कस्टमर हो जाते हो। सेकंड चीज़ है नो एडवर्टीजमेंट, कि एक पैसे का इसमें प्रचार नहीं करना पड़ता, क्योंकि माउथ टू माउथ रेफरिंग मार्केटिंग है। समझ रहे हो? रेफर, मैंने अच्छा किया, मुझे अच्छा लगा तो मैं दूसरे को रेफर कर रहा हूँ, ये रेफरिंग मार्केटिंग। तो नो एडवर्टीजमेंट, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ा। थर्ड फायदा है मोटिवेटेड सेल्स पर्सन,
ठीक है। बहुत ही अच्छे ऐसे मोटिवेटेड लोग आपको इस फील्ड में दिखेंगे जो शायद आपको कहीं और ना दिखे। मतलब हर कोई इंसान बूम करने को तैयार है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर इस इंडस्ट्री में दिखती है। फोर्थ है नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। उसको यार फ्री में नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है, नहीं ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलते हैं जो कि उसके लिए फ्रीली काम करने को तैयार हैं। तो ये उसके कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर वो हट जाए तो उससे हो सकता है लॉस हो, बट यहाँ पे इतने डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं कि अगर एक आध दो लोग इधर उधर हो जाएं तो कंपनी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, तो कंपनी का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर का क्या फ़ायदा है, मेरा आपका क्या फ़ायदा है। अगर हम कंपनी कस्टमर हैं तो हमें कैशबैक्स मिलते हैं, ठीक है। हमने 10,000 का सामान खरीदा, हमें 10% कैशबैक मिला, तो ये पैसा हमारे अकाउंट में वापस आ गया। तो हम लोग इंडियन हैं, हमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि कैशबैक और अगर हमें मिले तो वो चीज़ यहाँ पर मिलती है। कैशबैक्स अच्छे खासे मिलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर इन वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट, हम बहुत ही छोटे अमाउंट में माइन्यूट अमाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, तो ये चीज़ भी इस बिज़नेस को काफ़ी अच्छा बनाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है अर्निंग फ्रॉम कमीशन। कमीशन से अर्न करते हैं हम, समझ रहे हैं। अभी तक क्या है, आपको सौंदर्य फेस वॉश बहुत अच्छा लग रहा है, आप दूसरे को बता दो तो वो आदमी उसी दुकान से जाके खरीद लेगा, आपको एक पैसा भी नहीं मिलता। बट इस मॉडल के अंदर क्या है कि अगर आपने रेफ़र किया तो आपको पैसा मिलेगा, तो कमीशन बहुत अच्छी वे ऑफ अर्निंग इस बिज़नेस के अंदर होती है। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर आपका अमाउंट भी मिल जाते हो और कमीशन भी प्रॉपर मिलता है। तो अब मैं बात करूँगा कि एडवांटेज क्या है, फ़ायदे क्या है MLM ज्वाइन करने के, या अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एडवांटेज की भी बात होगी, डिसएडवांटेज की भी बात होगी, और एट द एंड मैंने इस पर भी बात की है कि मिथ्स क्या क्या रिलेटेड है। तो अभी तक भी अगर आपने देखा तो प्लीज़ वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो एडवांटेज क्या है कि लर्न एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, आप बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल को सीखते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको बात करना जाता है आपको, क्योंकि आप यहाँ पे लगातार लोगों से फ़ोन कॉल्स पे बात करते हो, ओपनली बात करते हो, और उसके बाद सेमिनार्स करते हो, तो वहाँ पर भी आप पब्लिकली लोगों से मिलते हो। तो इन सारे वेज के कारण आप बहुत ही एक्सीलेंटली बात करना सीख जाते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है आज के टाइम पे, और ये सारी चीज़ें आप फ्री में सीखते हो। तो MLM आपके लिए बहुत अच्छा इफेक्ट लाता है। सेकेंड पॉइंट है मोटिवेशन एंड विजन ऑफ ड्रीम्स। अगर आप गांव वगैरह में जाएं, इंडिया के रूरल एरियाज़ में जाएं, तो वहाँ पे लोगों के पास खास ड्रीम्स नहीं होते। वो ज़्यादा से ज़्यादा सपना देखते हैं कि एक पक्का मकान हो जाए गांव में, हमारे पास भी एक मोटरसाइकिल हो जाए, छोटे मोटे सपने ही होते हैं। बट यहाँ पर आके आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो ये MLM देता है, समझ रहे हो। मोटिवेशन एंड विजन ऑफ ड्रीम्स बहुत अच्छी चीज़ है, या अगर आपको अपनी इस एज में मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात होती है। लर्निंग ऑफ बिजनेस इन ए वेरी लेस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हमारा है कि हम बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ही अच्छा बिजनेस सीख जाते हैं, बहुत अच्छा काम सीख जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी इसको फील्ड बना देता है कि बिज़नेस की सारी नॉलेज आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में, जॉइनिंग फीस जानते हो आप बहुत कम होती है, इतनी ज़्यादा होती नहीं, तो सीख जाते हो, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। सेकंड है द एग्जीक्यूशन ऑफ आइडियाज़। आप अपनी इस एज में क्योंकि यहाँ पे आप खुद के मालिक होते हो, फॉलोअप्स के लिए आपको आइडियाज़ खुद बनाने होते हैं, सारी चीज़ें आइडियाज़ आप बना रहे हो, कैसे काम करना ये आप सोचते हो और आप उनके ऊपर एग्जीक्यूट करते हो, तो ये सारी चीज़ें आप सीखते हो, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्किंग एफिशिएंसी। अब क्योंकि सारा काम आप कर रहे हो, ठीक है, सारा काम आप कर रहे हो और इफिशिएंटली, और जितने लोगों को आप जोड़ोगे उतने आपके फॉलोअप्स होंगे, तो वर्किंग एफिशिएंसी बहुत कसरत हो जाती है, समझ रहे हो। आप काफ़ी अच्छा वर्किंग एफिशिएंटली सीख सकते हो, काम करना अच्छे से सीख सकते हो, और जब भी आपका मन करे तब काम करो, तो आप एक एफिशिएंट वर्कर बन जाते हो, ठीक है। आपको रात में आप हो सकता है 1 बजे फॉलोअप के पास फ़ोन करो, 11 बजे फ़ोन करो, और शिद्दत से आप काम करते हो, तो वर्किंग एफिशिएंसी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। आप बहाने नहीं बनाते, आप सोचते हो कि फॉलोअप मिले बस। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम इन अर्ली एज। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, देखता हूँ, 25 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में उनके पास ऑडी है, मर्सिडीज़ है, बड़ी बड़ी कार्स में वो घूमते हैं, काफ़ी अच्छा उनका लाइफ स्टाइल है, कम एज में ही बहुत बड़े बड़े सपने उन्होंने जो पाले उनको पूरा कर ले गए। तो ये सारे फ़ायदे MLM के हैं, क्योंकि MLM उन्होंने ज्वाइन किया तो वहाँ पे ये चीज़ें वो कर पाते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम अर्ली एज में हासिल करते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कम उम्र में ही ये करोड़पति और अरबपति बना देता है। अर्न विद योर स्किल विदाउट कास्ट, जेंडर, सेक्स, ठीक है। किसी भी कास्ट के हो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपके अंदर स्किल हो तो आप इस बिज़नेस के अंदर अर्न कर सकते हो। कोई भी जेंडर हो आपका, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस बिज़नेस के अंदर अर्न कर सकते हो। मेल फीमेल सब अपने स्किल के अकॉर्डिंग लोग कमाते हैं, जैसा कि सोनू शर्मा सर कहते हैं कि औकात के हिसाब से, ठीक है। तो जिसकी जितनी औकात है, मतलब जितना आप कर पाओ उस हिसाब से आप कमाते हो। सेक्स का भी कोई मैटर नहीं है, जैसे मैंने वही कहा, सॉरी दोनों टर्म्स एक ही हैं। हेल्पिंग पीपुल, आप लोगों की मदद कर पाते हो। ज़्यादातर दूसरे बिजनेसेस क्या होते हैं, वहाँ पे आप अपने आइडियाज़ किसी को नहीं बताते। वहाँ पे क्या होता है कि जो भी आप करते हो प्राइवेटली करते हो, बट यहाँ पर क्योंकि आप लोगों के कारण ही कमाते हो, तो जाहिर सी बात है जो भी आप करते हो उसमें लोगों को जोड़ना चाहते हो, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, हेल्पिंग पीपुल। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज नो MLM। ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जिनके कारण हमें MLM नहीं ज्वाइन करना चाहिए या ये चीज़ गड़बड़ है। तो सबसे पहला पॉइंट है, इट्स अ रियली टाइम टेकिंग।
सच में इसका आपका एक बड़ा टाइम जाता है, बहुत बड़ा टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है। लोग भले पार्ट टाइम कहें, लेकिन मैं इसको पार्ट टाइम नहीं मानता, ठीक है। तो एक टाइम का फाउंडेशन चूँकि ज़्यादा लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये गड़बड़ हो जाता है। मोस्टली कॉस्टली प्रोडक्ट्स इट हैव। सेकंड पॉइंट है कि हमारे पास जो सामान होते हैं ना, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। और मोस्टली जो FMCG प्रोडक्ट वगैरह होते हैं वो सस्ते लोग पसंद करते हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे होने के कारण लोग उसको खरीदना नहीं चाहते। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ अ वेरी टफ टू कन्विंस, स्पेशली इन इंडिया। भारत जैसे देश के अंदर लोगों को कन्विंस करना कि आप ये सामान ले लो, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। सो थोड़ी सी गड़बड़ चीज़ हो जाती है। और इंडिया में तो समझ रहे हो, 1 रुपये का अगर शैम्पू लेने का मन है तब तो लोग ले लेते हैं, नहीं है तो फिर आप 1 रुपये भी उनकी जेब से नहीं निकलवा सकते। वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है और हर बार लोग छुड़वाना चाहते हैं कि यार डिस्काउंट दे दो। तो इंडिया जैसे देश में लोगों को कन्विंस करना, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा टफ है। पीपल्स नॉट इवन सब्सक्राइबिंग माई चैनल, हाउ कैन दे इजली कन्विंस फॉर यू टू प्लान, ठीक है। तो ये तो मेरा डिसएडवांटेज है कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। बट अब मैं कह ही रहा हूँ तो यार, मैं एज ए एग्जाम्पल मैंने पॉइंट रखा कि मैं लगातार लोगों को हर वीडियो में कहता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, बट लोग नहीं करते। सोचो, अगर मेरे इतने कहने के बाद लोग नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे उन्हें केवल एक बटन दबानी है, वो वीडियो देख रहे हैं, नीचे आकर उन्हें बस क्लिक करना है, नहीं कर रहे हैं, तो अपना प्लान दिखा के उनको एग्री करना मेरे ख्याल से बहुत ही क्वाइट टफ टास्क है, बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। सो ये चीज़ टफ है यार, सच में। नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट दैट स्टडी। हाँ, अब ये रिपोर्ट्स भी हमारा दिमाग ख़राब करती हैं, क्योंकि हम स्कैम सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, तो थोड़ा सा वो दिमाग ख़राब करती है। तो फेडरल ट्रेड कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी एक रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने कहा कि 99% ऑफ पीपल हु ज्वाइन MLM कंपनीज लूज मनी। 99% वो कंपनी जो वो लोग जो MLM ज्वाइन करते हैं वो अपना पैसा खो बैठते हैं, 1% लोग कमाते हैं। तो ये बहुत ख़राब बात है। 99% में हम आप भी आ सकते हैं, मोस्टली आ ही जाते हैं। सो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये रिपोर्ट ही है। तो और आगे लिखते हैं कि MLM फंक्शन बिकॉज डाउनलोड पार्टिसिपेंट्स आर इनकरेज टू होल्ड टू द बिलीव दैट दे कैन अचीव लार्ज रिटर्न्स। तो MLM काम ही इसी पर करता है कि उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा, समझ रहे हो, काम ही इसी पर करता है कि अच्छा रिटर्न मिलता है। बट हर किसी को ये रिटर्न नहीं मिलता, क्योंकि स्टैटिकली जो डेटा हमें मिल रहा है वो तो यही कह रहा है, हर किसी को वो रिटर्न नहीं मिलता। मतलब डाउनलाइन से भी बात करो तो कहता मैं भी करोड़पति अरबपति बनूंगा, लेकिन बट क्या सब बन पाते हैं? तो 99% लोग नहीं बन पाते। टाइपिकल सैचुरेशन, ये भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे टाइपिकल सैचुरेशन भी आ जाता है। अब टाइपिकल सैचुरेशन क्या है? यानी एक ऐसा समय जब आपको डाउनलाइन ही मिलना बंद हो जाए, आपको लोग ही मिलना बंद हो जाए। समझ रहे हो, आप एक ऐसे एरिया में जहाँ पे हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, तो आप किसको बनाओगे अपना एजेंट, मतलब किसको जोड़ोगे डाउनलाइन के रूप में? तो ये भी चीज़ आ सकती है। सो वहाँ पे क्या होगा, अगर आपको नई डाउनलाइन नहीं मिलेगी तो नीचे वाले तो ख़राब हो जाएंगे, वो खाली हाथ रह जाएंगे, उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, जो ऊपर है, टॉप ऑफ द पिरामिड में है, उनका बेनिफिट होता रहेगा। तो ये भी आ सकता है टाइपिकल सिचुएशन। हर सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है। शुड आई ज्वाइन, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, क्या मुझे ज्वाइन करना चाहिए? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं या मेरे पास भी ऑफर आए तो क्या ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो टू बी ऑनेस्ट मैं कहना चाहूँगा, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मत करना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यार जैसे कि लोग कहते हैं टाइम बिल्कुल नहीं लगता, बट बहुत ज़्यादा आपके टाइम और एनर्जी का यहाँ पे यूज़ होता है। लोग कहते हैं 2 घंटे काम करके, नहीं यार 2 घंटे नहीं। कहीं ना कहीं आप जब अपने फॉलोअप के पीछे जाते हो तो वो आपको स्ट्रेस देता है। कई लोग आपको भगा के मना कर देंगे, तो आप एक निगेटिविटी झेलते हो। कई सारी चीज़ें जो आपके साथ होती हैं एज ए स्टूडेंट एज में, और जो चमक धमक है वो शायद आपको आपकी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर दे। समझ रहे हो, आप लोगों के साथ मिलते हो तो सकता है आपको उसी में मज़ा आने लगे। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बेसिकली स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा कम प्रेफर होता है, मतलब कम प्रेफर करूँगा, क्योंकि आपको फॉलोअप्स करने जाने, आपको मीटिंग्स करने, सेमिनार्स करने, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप अपना एकेडमिक भूल जाओ। और एक स्टूडेंट के रूप में आपका सबसे पहला कर्तव्य बनता है अपना पढ़ाई करना, ठीक है, तो वो ज़रूरी है। नेक्स्ट है, इफ़ यू आर फ्रेशर एम्प्लॉय, अगर आप फ्रेशर एम्प्लॉय हो तब तो यार आपके लिए दी बेस्ट है। मतलब अगर आप एक नए फ्रेशर एम्प्लॉय हो तब तो आप बिल्कुल ज्वाइन करो, काफ़ी चीज़ है, आप काफ़ी कुछ सीखोगे यहाँ पे। हाउसवाइफ के लिए बेस्ट है, क्योंकि वो दिन में अगर वो अपनी सहेलियों से बात कर रही हैं तो उसकी जगह अगर वो अपनी फॉलोअप से बात करें तो कहीं ना कहीं वो अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकती हैं। फॉलोअप से बात करें और सेमिनार्स करें तो उससे उनकी भी कम्युनिकेशन स्किल्स और उनकी भी स्किल्स घर बैठे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो सीख जाती हैं। और अगर वो पैसा अर्न करने लगे तो अपने घर के डेवलपमेंट में भी एक कंट्रीब्यूट कर पाती हैं। और क्योंकि यहाँ पे टाइम लिमिट का कोई ऐसा होता नहीं कब काम करना है, तो उनके लिए तो बड़ा मतलब फ्लेक्सिबल हो जाता है काफ़ी ज़्यादा काम करना, तो उनके लिए तो बेस्ट है, ठीक है। इफ़ यू हैव नो मनी, कोई पैसा नहीं, तब तो आप बिल्कुल ज्वाइन करो, क्योंकि बहुत ही छोटे अमाउंट में आप बिजनेस करना शुरू कर देते हो, तो ये काम आपके लिए बेस्ट है। इफ़ यू आर ओनली अर्नर, अगर आप केवल एक अर्नर हो अपने घर में, तो यार देखो तब आप केवल इसी को एक वे मान के मत चलो। मैंने कहा 99% लोग नहीं कमाते, कुछ पैसा उनको नहीं मिलता, वो लूज कर देते हैं जो पैसा है। तो यार अगर आप ओनली अर्नर हो तब तो डूब जाओगे घर में। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो आप काम कर रहे हो वो तो करो, साइड में इसको आप स्टार्ट कर सकते हो। जब आपको अच्छा पैसा यहाँ से आने लगे तब आप उस काम को छोड़ो, ठीक है, ये चीज़ है। इफ़ यू आर ओल्ड पर्सन, अगर आप एक बूढ़े इंसान हो तब आप क्या करोगे?
देखो यार, सब कुछ इंथुजियाज्म पर है कि अगर आपके अंदर सच में एनर्जी, अगर आपके अंदर सच में वो पावर पोटेंशियल है, तब आपको ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप बूढ़े भी हो, वैसे एज का कोई फैक्टर नहीं है, बट अगर आप करना चाहो सच में, अगर आपके अंदर एनर्जी है, पैशनेट हो, तो आप बिल्कुल आओ। मिथ्स ऑफ MLM, बहुत सारे मिथ्स हैं इस फील्ड से रिलेटेड, उन मिथ्स को मैं क्लियर कर दूंगा एक एक करके। इट कैन फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स, हमें बताया जाता है कि सारे सपने आपके पूरे कर देगा जो भी आप देखते हो, ठीक है। बट ऐसा कोई हवा में उड़न परी आके नहीं पूरा करेगी, आपको काम करना पड़ेगा। एज इन अदर फील्ड देयर इज़ अ नीड ऑफ हार्ड वर्क, जैसे हर फील्ड में काम करना पड़ता है, वैसे यहाँ पर भी आपको काम करना पड़ेगा, शायद उससे कम उससे ज़्यादा। अगर आप पैशनेट हो तो आप कर ले जाते हो, वरना 99% वाला पैसा आपका डूब ही जाता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। और प्रोडक्ट्स आर ईजी टू सेल, कंपनी आपको लगातार कहेगी कि हमारा सामान बहुत आसान है बेचना, आप हमारी कंपनी में ज्वाइन करो, आप बड़े आसानी से बेच दोगे और करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे। तो ऐसा है नहीं, ठीक है। कॉस्ट फैक्टर के कारण, क्वालिटी फैक्टर के कारण बहुत सारी कंपनीज का सामान बेचना बहुत टफ होता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट भी नहीं कराते तो लोगों को कन्विंस करना भी मुश्किल होता है। तो इसलिए थोड़ा सा ये चीज़ मत सुनिएगा कि ईजी टू सेल, ठीक है। आप यूज करिए, अगर आपको कॉस्टली सही लगता है। इंडिया में सबसे पहली चीज़ कॉस्ट देखी जाती है। कोई सामान कभी भी आप अपनी कंपनी को प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ करते नहीं देखते हो, इंडिया में रेट घटता है, ठीक है। मतलब सामान 5 ही रुपये का रहेगा, सामान ये नहीं कि 5 उसको 4 रुपये का कर देंगे, 6 रुपये का, 7 रुपये का, नहीं, 5 रुपये का बिस्कुट 5 रुपये में ही बिकेगा। पहले 100 ग्राम मिलता था, फिर उसको हो सकता है 10 ग्राम करके बेचें, बट बेचेंगे 5 रुपये का। 1 रुपये का शैम्पू रैपर उतना ही बड़ा रहेगा, हो सकता है उसके अंदर मटेरियल कम ज़्यादा कर दें, वो कंपनी की बात है, ठीक है। तो कॉस्ट से अपने इंडिया में कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट्स अ पार्ट टाइम वर्क, ठीक है। लोग कहते हैं क्या ये पार्ट टाइम वर्क है, तो टू बी ऑनेस्ट कहूँ तो यार फुल टाइम बिजनेस है ये, जहाँ पे आपको हमेशा आपको अपने फॉलोअप्स के बारे में अवेयर रहना पड़ता है कि आपका फॉलोअप क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका बर्थडे कब है, सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो ये पार्ट टाइम वर्क नहीं रहेगा, ठीक है। और ये एक बिज़नेस है, और ये जेन्युइन लोगों का बिज़नेस है, जहाँ पे आपको प्रोफेशनली काम करना होता है। आप ये बिल्कुल ये मत सोचिए कि 2 घंटे हम सो के उठे और ऐसे ही काम कर दिए, पैसे नहीं आएंगे यार, कुछ नहीं आएगा, जो रहेगा वो भी गवा दोगे, ठीक है। तो ये फुल टाइम बिजनेस है, बिल्कुल भी पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है। यहाँ पे अपने आपको, आपके जो फॉलोअप्स हैं उनको आपको फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बिल्कुल भी पार्ट टाइम वर्क नहीं है, फुल टाइम वर्क है, और पूरे डेडिकेशन के साथ काम करोगे तभी चवन्नी मिलेगी, वरना चवन्नी भी मिलनी मुश्किल है। कैन बिकम वेल्दी, ठीक है। क्या हम अमीर बन सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और हमें जब आप ज्वाइन करना चाहते होगे तो आपको एक पवेलो ब्रूनो की कहानी सुनाई गई होगी, बहुत सारे लोग सुनाते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि दो लड़कों की स्टोरी बताते हैं। एक लड़का जो है मतलब 2 लोगों को एक टंकी का पानी लाना होता है, तो एक लड़का जो है हर रोज़ बाल्टी ला कर यहाँ पे पहुँचाता है, और दूसरा आदमी एक पाइपलाइन इसी तरीके से ड्रॉ करता है, ठीक है। तो एक आदमी जो है इसी तरीके से पाइपलाइन ड्रॉ करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात ये है, पाइपलाइन अगर आप बना ले गए, ठीक है, पाइपलाइन अगर आप बना ले गए तब तो भैया बल्ले बल्ले बहुत पैसा कमाओगे। लेकिन अगर ये पाइपलाइन आप आधी ही पूरी कर पाए, आपकी हिम्मत चली गई, आपका पैसा चला गया, आपकी एनर्जी चली गई, आप नहीं कर पा रहे हो, डिमोटिवेट हो गए, तब आपका पैसा चला जाएगा, इस पाइप में पैसा फंस जाएगा और वापस नहीं आएगा, ठीक है। आधी पाइप आपकी कोई खरीदेगा नहीं, और सिस्टम आपको ख़राब हो जाएगा। बहुत लोग बताते हैं कि भैया मुकेश अंबानी जी ने नेटवर्क बनाया तब वो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बनाया तुम भी बना लोगे, नहीं यार ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर हमें सोचना होगा, क्योंकि उन्हीं के घर में अनिल अंबानी सर भी हैं और वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो जब भाई को कॉपी नहीं कर पा रहा तो हम आप नहीं, हो सकता ना कर पाए। तो यार ये पाइप हर कोई नहीं बना सकता, ठीक है, हर कोई ये पाइप नहीं बना सकता, और ये रियलिटी है, और हमें यही नहीं दिखाया जाता। हमें कहा जाता है कि यार पाइप बनाओ पैसा कमाओ, ठीक है। बट मुश्किल है यार, हो सकता है कि आप पाइप बना ले जाओ, बट ये भी मान के चलना कि मोस्टली लोग ये 99% लोग ये पाइप नहीं बनाते। और मैं 99% बार नहीं कहूँगा। देखो परेटो प्रिंसिपल ये कहता है, अगर आपने सुना होगा परेटो प्रिंसिपल, कि 20% लोग उतना अर्न करते हैं जितना 80% नहीं करते। MLM को भी 20% चला रहे हैं, किसी भी और इंडस्ट्री को 20% लोग ही चला रहे हैं। वो टॉप के 20% लोग जो मेहनत करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग है, अच्छी थिंकिंग है, वो ये पाइपलाइन क्रिएट कर ले जाते हैं, वही पैसा कमाते हैं। बाकी के लोग बैठ के मतलब वो देखते रह जाते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो मेहनत करके अगर आप उस टॉप 20% में आ जाते हो तब तो फिर सब कुछ आपके लिए बहुत बेहतरीन है, वरना आपको कुछ नहीं मिलने वाला। एक और प्रॉब्लम है, क्या मैं इंजीनियर शुड आई गो, क्या मैं इंजीनियर हूँ, मुझे जाना चाहिए। तो देखो यार, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हर कोई इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। अगर हर कोई नेटवर्क मार्केटर बन गया तो कोविड-19 में की सिचुएशन मान लीजिए यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्या आपको समझते हो कि डॉक्टर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा रहेगा तो हम डॉक्टर खरीद लेंगे? नहीं यार, इस सोसाइटी को डॉक्टर भी चाहिए, सोसाइटी को बिजनेसमैन भी चाहिए, आर्मी मैन भी चाहिए, पॉलिटिशियन भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए। हर आदमी की इंपॉर्टेंस है उसकी प्लेस पे। अब आपको सोचना है कि आप पैशनेट कहाँ हो, आपके दिल में क्या है, जो भी हो आप उसको ज्वाइन करो, काम करो। और कहीं भी आप मनी के लिए मत ज्वाइन करो यार, सेटिस्फेक्शन हैप्पीनेस चाहिए तो मनी को छोड़ के अपने कैरियर, अपनी थिंकिंग के पीछे जाओ, आपको सब कुछ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ख़त्म,
ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने बहुत मेहनत की, सारे फैक्ट्स निकाले। सो अगर तारीफ़ करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। बाकी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर है। और बाकी आप लोग इन्होंने इतना प्यार दिया मुझे और हर बार आप अपनी फरमाइशें बताते हो, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। मैं कोशिश करता हूँ सारे टॉपिक्स कवर करने का, तो सारे तो नहीं हो पाते बट फिर भी कोशिश लगी हुई है। और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। और प्लीज़ अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को अपनी टॉप लाइन, अप लाइन, डाउन लाइन, चाहे जो भी लाइन हो आपके पास, हर लाइन के पास शेयर करो, भेजो, सो दैट सबका कल्याण हो सके। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।